आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को कौशल के अनुरूप अवसर दे रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रयागराज। कल रक्षा तकनीक पर आधारित नॉर्थ-टेक सिंपोजियम का करेंगे शुभारंभ। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को बचाने में मिली सफलता। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि राज्य में पिछले 9 वर्षों के दौरान 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रिकॉर्ड है और सभी नियुक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ साथ उनकी दक्षता के अनुरूप अवसर प्रदान करना डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। नौजवान को रोजगार के साथ साथ उसकी प्रतिभा का लाभ ले सकें, इस सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार का हिस्सा भी है कि नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले। हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करे, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज प्रयागराज पहुंच गए हैं। श्री सिंह आज शाम अरैल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कल रक्षा मंत्री नॉर्थ-टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ करेंगे। ये संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी और मध्य कमान तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य फील्ड तैनाती, रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की पहचान करना और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नॉर्थ-टेक सिंपोजियम रक्षा बलों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में काम करने की पहल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में कल सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खरीफ 2025 और रबी 2025-26 की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि का वितरण किया जाएगा। एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के समोसे को जनपद का आधिकारिक सिग्नेचर डिश घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान देना है। सहायक आयुक्त उद्योग सारिका सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया है। प्रयागराज के हर कोने में समोसे की एक नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक दुकान तो होगी ही। इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। खुशी है ओडीओपी के तर्ज पे, जैसे ओडीओपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिली है, उसी तरीके से ओडीओसी भी बहुत ही आगे जाएगी ये स्कीम, क्योंकि हर चीज का सवाल पेट से होता है, स्वाद से होता है, तो ये उससे भी आगे जाएगी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनका सम्मान करने की पहल की है। इसके क्रम में आगामी 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे करीब 1,43,000 शिक्षा मित्रों को पिछले महीने से 18,000 प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो गया है और अब 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री सम्मान समारोह के औपचारिक शुभारंभ के साथ शिक्षा मित्रों से संवाद करेंगे। शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी से उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मानदेय में बढ़ोतरी और सम्मान की ये पहल शिक्षा मित्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को नई दिशा देगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची जून महीने की 10 तारीख को जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की त्रुटि न होने पाए, इसके लिए सत्यापन दोबारा किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण 2025 की अनंतिम सूची दिसंबर में जारी की थी, जिसमें 12,69,00,000 वोटर्स दर्ज किए गए थे। पिछले पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के मुकाबले 40,19,000 मतदाता बढ़े हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ क्षेत्र के विलसड़ तप्पा थरौली गांव में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया और भारतीय वायुसेना की टीम ने अत्यंत सावधानी से दोनों फंसे बच्चों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित नीचे उतार लिया। यह हादसा आज सुबह उस समय हुआ जब रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़े 5 बच्चों में से सीढ़ी टूटने के कारण 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। वहीं 2 बच्चे टंकी के ऊपर ही फंस गए थे। बलिया नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट के पास गंगा नदी में आज सुबह मुंडन संस्कार के दौरान 2 किशोरियों समेत 4 युवक युवती डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम की मदद से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 1 की तलाश अभी जारी है। ये सभी जिले के चितबड़ा गांव क्षेत्र से कल्याणीपुर मुंडन संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। उधर कौशाम्बी जिले के मंझनपुर क्षेत्र के चाकथामा गांव में सुबह घर की पुताई के लिए मिट्टी निकाल रही महिलाओं पर अचानक मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि घटना में घायल लोगों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। रायबरेली, महाराजगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर जिलों में सुबह बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। उधर तराई क्षेत्र के पीलीभीत जिले में भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इन जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूर्वा हवा चलने का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मौसम के इस बदलाव का असर अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 5 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को कौशल के अनुरूप अवसर दे रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रयागराज। कल रक्षा तकनीक पर आधारित नॉटेक सिंपोजियम का करेंगे शुभारंभ।
सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को बचाने में मिली सफलता। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।